एक नर भेड़िया जब युवावस्था में कदम रखता है तब वह अपनी मादा साथी कैसे चुनता है। मादा साथी चुनने की प्रक्रिया में नर भेड़िए को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और मादा भेड़िया कौन सी शर्त पर नर को अपना साथी बनाने के लिए तैयार होती है। यह नर और मादा के चुनाव की प्रक्रिया जानकर आप शायद भेड़िए को दिल से पसंद करने लगोगे। दरअसल एक नर भेड़िया आमतौर पर अपनी मादा साथी को पाने के लिए कई संघर्षों से गुजरता है और दूसरी ओर मादा भेड़िया भी नर को काफी दिनों तक परखती रहती है, क्योंकि भेड़िए में जब नर और मादा एक दूसरे को पसंद करते हैं तब वह मरते दम तक एक साथ रहते हैं। अगर दोनों में से कोई एक साथी मर जाता है तो दूसरा साथी आजीवन अकेला ही रहता है, पर कभी दूसरा साथी पसंद नहीं करता। चलिए अब नर और मादा भेड़िए के चुनाव की अद्भुत प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप से जानते हैं। भेड़िए हमेशा समूह में ही रहते हैं और एक समूह में आमतौर पर 6 से 15 भेड़िए होते हैं। कभी कभी संख्या 20 से भी अधिक हो सकती है। भेड़िए के समूह का नेतृत्व अल्फा नर और अल्फा मादा करते हैं और उनके सभी निर्णय समूह के सारे सदस्य मानते हैं। अल्फा नर और अल्फा मादा का मुख्य कार्य समूह की रक्षा करना, शिकार की रणनीति बनाना, समूह के दूसरे सदस्यों को कंट्रोल में रखना और प्रजनन करना होता है। भेड़िए के समूह में सिर्फ अल्फा नर और अल्फा मादा ही प्रजनन कर सकते हैं। इसके अलावा समूह के ओर कोई भी मादा या नर भेड़िए को प्रजनन करने की आज्ञा नहीं होती। अल्फा जोड़े के सिवा समूह की कोई भी मादा या नर मरते दम तक प्रजनन नहीं करते, यही समूह का नियम होता है। जब कोई दूसरा सदस्य प्रजनन की कोशिश करता है तो अल्फा जोड़ा उसे अनुशासित करता है और रोक सकता है। अल्फा मादा समूह की अन्य मादाओं को प्रजनन से रोकने के लिए आक्रामक भी हो जाती है, क्योंकि अगर हर मादा प्रजनन करेगी तो समूह में छोटे बच्चों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी और भोजन मिलने में तथा बच्चों की सुरक्षा करने में प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अगर समूह में अल्फा नर या अल्फा मादा कमजोर पड़ जाते हैं तो कोई दूसरा ताकतवर नर या मादा भेड़िया उसके साथ लड़ाई करके उनकी जगह ले सकता है। मतलब कि कोई भेड़िया अगर अल्फा नर या अल्फा मादा बनने के लायक है तो वह उस स्थान को अपनी ताकत से पा सकता है। अब जानते हैं कि एक युवा भेड़िया किस तरह अपने लिए मादा साथी चुनता है। दरअसल जब नर भेड़िया युवा होता है तब वह मादा की तलाश करने के लिए अपना समूह छोड़ देता है, क्योंकि ज्यादातर भेड़ियां कभी समूह में रहकर मादा साथी को पसंद नहीं करता। जब युवा नर भेड़िया अपना समूह छोड़ता है, उस तरह दूसरी ओर युवा मादा भी अगर ताकतवर होगी तो वह भी अपना समूह छोड़कर या समूह में रहकर एक नर की तलाश में रहती है। जब युवा मादा एक नर को देखती है तब वह तुरंत उसे पसंद नहीं कर लेती। कुछ दिनों तक वह नर की ताकत और भरोसे की परीक्षा करती रहती है। जब मादा को नर पे पूरा भरोसा आ जाता है तब वह नर को अपना साथी चुनना तय करके नर को अपना इशारा देती है। अगर युवा मादा अकेली होगी तो ठीक है, किंतु यदि वह अपने समूह के साथ होगी तो वह अपने पसंदीदा युवा भेड़िए के लिए अपने समूह को छोड़ने का निर्णय लेती है। फिर युवा नर और मादा अपना खुद का एक समूह बनाते हैं, जहां वे अपने समूह के अल्फा नर और अल्फा मादा बनते हैं और समय के साथ वे अपने समूह में नए साथी भी जोड़ते हैं।